Why can't we have zero inflation? दुनिया के देशों ने एंटी इन्फ्लेशन एग्रीमेंट साइन कर ही दिया है। दुनिया भर में चीजों के दाम अब फिक्स होने वाले हैं। 35 सितंबर 2024 इस दिन के दामों को बेस मानकर अनंत काल के लिए फिक्स कर दिया जाएगा। फिक्स्ड सैलरी फॉर लाइफ, फिक्स्ड एक्सपेंसेस फॉर लाइफ और बेसिक अकाउंट सेविंग्स ही अब आपके रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए काफी होगी। सारे गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस कांस्टेंट हो जाएं, हमें हर साल सैलरी हाइक डिमांड नहीं करना पड़ेगा और ना ही हर साल अपना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा बिकॉज देयर इज नो इन्फ्लेशन टू बीट इन द फर्स्ट प्लेस। सिर्फ हमारी सेविंग्स को धीरे धीरे बढ़ाकर हम बहुत आसानी से अमीर भी बन सकते हैं। वेल व्हाई इमेजिन जब ये 4th सेंचुरी रोम में हो चुका है। रोमन एम्परर डायलिशियन ने लॉ पास कर दिया था। ओवर 1000 गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस को फिक्स कर दिया एंड इस लॉ को तोड़ने पर सजाए मौत। इस लॉ की वजह से रोमन इकोनॉमी कैसे बदली वो जानने के लिए वी फर्स्ट नीड टू अंडरस्टैंड ये लॉ लाना ही क्यों पड़ा। वेलकम बैक टू स्टेबल मनी प्रेजेंट्स मैन वर्सेस मनी एपिसोड 4। दिस इज मनी माइंडेड मनदीप एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस व्हेन यू स्टॉप इन्फ्लेशन। वैसे तो 7th सेंचुरी बीसी में बना लिडियन कॉइन दुनिया का पहला कॉइन था, बट इट वाज ओनली इन 211 बीसी जब डेनारियस रोमन एम्पायर के प्रिंसिपल सिल्वर कॉइन को ऑलमोस्ट एक ग्लोबल करेंसी का दर्जा मिला। ब्रिटेन, इजिप्ट, सीरिया, स्पेन एंड इवन इंडिया ये कॉइन हर जगह ट्रैवल किया एंड वहां के लोकल कॉइनेज को भी इन्फ्लुएंस किया। इनफैक्ट कई भाषाओं में मनी वर्ड भी डेनारियस से ही डिराइव हुआ, जैसे अरेबिक में बोलते हैं दिनार। बिकॉज ऑफ द ट्रस्ट इट कैरीड, ग्लोबल ट्रेड डेनारियस में होने लगी थी। एक तरह से देखा जाए तो जैसे यूएस डॉलर आज वर्ल्ड रिजर्व करेंसी है, वैसे ही डेनारियस उस समय का वर्ल्ड रिजर्व करेंसी था। नाउ व्हाइल रोम वाज लीडिंग द ग्लोबल फाइनेंशियल रेवोल्यूशन, रोमन एम्परर्स वर आल्सो बिजी इन 2 मेन एरियाज। पहला था जंग लड़के नए नए किंगडम्स को अक्वायर करना और दूसरा था लैविश इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को फंड करना। दोनों ही कामों के लिए बहुत ज्यादा पैसा चाहिए था। इतना वेल्थ कि सिर्फ सिटीजन्स का टैक्स बढ़ाकर ये पूरा नहीं हो सकता था। एंड सो दे टर्न टू द वन थिंग दैट दे हैड फुल कंट्रोल ओवर, डेनारियस। अराउंड 64 एडी में एम्परर नीरो ने सबसे पहले अपने सिल्वर कॉइन डेनारियस को मिंट करते वक्त थोड़ा सा सिल्वर क्वांटिटी कम कर दिया और उसमें कॉपर ऐड कर दिया। दैट वे अब एक कॉइन में 98% सिल्वर की बजाय 90% सिल्वर ही था। बट इसका एडवांटेज ये हुआ कि उन्होंने सेम सिल्वर क्वांटिटी से ज्यादा नंबर ऑफ कॉइन्स मिंट कर लिए। इस प्रोसेस को बोलते हैं डिबेसमेंट एंड ही वाज समवॉट सक्सेसफुल। लोगों को नहीं पता चला कि अब उनके कॉइन्स की वैल्यू थोड़ी सी कम हो चुकी है। बट नीरोज एक्शंस बिकेम अ डेंजरस प्रेसिडेंट फॉर फ्यूचर एम्परर्स। नीरो के बाद कई एम्परर्स ने अपनी वेल्थ रिक्वायरमेंट्स पूरी करने के लिए खुद की करेंसी डेनारियस को ही फर्दर डिबेस करना स्टार्ट कर दिया। 3rd सेंचुरी एडी आते आते डेनारियस की सिल्वर क्वांटिटी मात्र 5% बची थी और उसमें 95% कॉपर या टिन था। द इम्पैक्ट, पीपल स्टार्टेड रियलाइजिंग कि कॉइन्स तो बहुत ज्यादा हो रहे हैं बट उसकी सिल्वर वैल्यू बहुत कम है। तो नेचुरली सारे मर्चेंट्स ने अपनी गुड्स एंड सर्विसेज के दाम बहुत ज्यादा बढ़ा दिए इन ऑर्डर टू गेट द राइट अमाउंट ऑफ सिल्वर। दिस ड्रास्टिकली रिड्यूस द परचेजिंग पावर ऑफ करेंसी। मतलब कि आप अपने पैसों में जितना सामान आज खरीद सकते हो उससे काफी कम सामान खरीद पाओगे उतने ही पैसे देकर कल के दिन। लोगों को यह भी डर था कि क्या पता हमारा किंग डेनारियस को कल और डिबेस कर दे तो हमारी करेंसी की वैल्यू और गिरेगी। इसलिए सबने मैसिवली अपने डेनारियस स्पेंड करना स्टार्ट किए एंड धीरे धीरे जब लोगों का ट्रस्ट खत्म होने लगा, नो वन एक्सेप्टेड डेनारियस फॉर पेमेंट और फिर ट्रांजैक्शंस या तो बार्टर में होने लगे या फिर गोल्ड में। एंड जब रोमन एम्पायर में प्राइसेस 1000 गुना से भी ज्यादा जंप कर गए इन द स्पैन ऑफ जस्ट 50 years, it caused hyperinflation. एंड वो कहते हैं ना, those who do not learn from Roman Empire's hyperinflation are doomed to repeat it. मॉडर्न टाइम्स में जिम्बाब्वे एंड वेनेजुएला में हाइपरइन्फ्लेशन हुआ। इस हद तक हुआ कि जिम्बाब्वे को 1 ट्रिलियन जिम्बाब्वे डॉलर्स का नोट प्रिंट करना पड़ गया जिसकी वैल्यू सिर्फ $1 US के बराबर थी। इनफैक्ट वहां के नोट्स की वैल्यू इतनी नॉन एग्जिस्टेंट थी कि लोग नोट्स के आभूषण बना बना के उसको $US में बेच रहे थे। बट रोमन एम्परर्स की ये सिर्फ फर्स्ट मिस्टेक थी। रोमन एम्पायर वॉज ऑन द ब्रिंक ऑफ कोलैप्स। हाइपर इन्फ्लेशन की वजह से लोगों का अपनी करेंसी डेनारियस में ट्रस्ट कंप्लीटली शैटर हो चुका था। एंड सो इन 301 एडी एम्परर डायक्लिशियन ने एक नया लॉ पास कर दिया, एडिक्ट ऑन मैक्सिमम प्राइसेस। मोर एक्यूरेटली एडिक्टम डी प्रेटिस रीरम वेनालियम। आई एम वेरी श्योर मैंने इसको गलत प्रोनाउंस किया है। इस लॉ ने ऑलमोस्ट सारी गुड्स एंड सर्विसेज के मैक्सिमम प्राइसेस सेट कर दिए। दिस इंक्लूडेड वेजेस ऑफ सेवरल प्रोफेशंस जैसे आर्टिसंस, लेबरर्स, ग्रेन्स, सिल्क, पर्ल्स एंड बहुत सारे और गुड्स। Diocletian was a military man who used to command and control. So he viewed economic problems the same way he viewed military ones, as challenges that could be solved through strict discipline. Therefore, the violation of this law was punishable by death.
रोमन एम्परर्स इंक्लूडिंग डायक्लिशियन को ये लगता था कि हाइपर इन्फ्लेशन उनकी वजह से नहीं बल्कि जनता की वजह से हुआ है। इसीलिए डायक्लिशियन ने इस लॉ के प्रियम्बल में भी मर्चेंट्स की ग्रीड एंड डिजायर फॉर रॉबरी के बारे में बात करी है। अब सोचो क्या होगा जब मर्चेंट्स अपने गुड्स एंड सर्विसेज को एक अमाउंट से ज्यादा पर सेल नहीं कर सकते। लेट्स से एक मर्चेंट इजिप्ट से ग्रेन खरीद कर लाता है रोम में बेचने के लिए। उसका परचेज प्राइस, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, स्टोरेज कॉस्ट एंड नॉर्मल लॉस विच इज अबाउट 10%, ये सब मिलाकर उसका टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स बनता है 192.5 डेनारी पर यूनिट। बिफोर एडिक्ट ऑन मैक्सिमम प्राइसेस वो इस लॉट को 250 डेनारी में बेचता था, मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ 57.5 डेनारी। अब आफ्टर एडिक्ट ऑन मैक्सिमम प्राइसेस उसका मैक्सिमम सेल्स प्राइस 180 डेनारी ही है। दैट मींस अब वो हर ट्रांजैक्शन पर 12.5 डेनारी का लॉस करेगा। इसी तरह से बहुत सारे मर्चेंट्स वेंट आउट ऑफ बिजनेस। बाकी मर्चेंट्स ने सिंपली अपने गुड्स का क्वालिटी ड्रॉप कर दिया इन ऑर्डर टू सस्टेन देयर बिजनेसेस। डायक्लिशियन ने ये सोचा होगा कि लोग सजाए मौत से बचने के लिए इस लॉ को जरूर फॉलो करेंगे, बट व्हेन इट केम टू सर्वाइवल पीपल डिड नॉट केयर। इस डॉक्रेनियन लॉ की वजह से मार्केट में एसेंशियल गुड्स की भी स्कैरसिटी होने लगी। लोगों को सर्वाइव करना था, मर्चेंट्स को लॉस में नहीं बेचना था। दिस अल्टीमेटली गेव बर्थ टू अ ब्लैक मार्केट इकोनॉमी। कई लोग पकड़े भी गए जिनको सजाए मौत मिली, और कई लोगों ने ऑफिशियल्स को ब्राइब करके ये ब्लैक मार्केट को जिंदा भी रखा। इट वाज क्वाइट क्लियर दैट एम्परर डायक्लिशियन डिड नॉट नो दैट पीपल रिस्पॉन्ड टू इंसेंटिव्स एंड नॉट डिक्रीज। रोमन एम्पायर का डाउनफॉल प्रिवेंट करने का ये लास्ट स्टेप था, बट विद पीपल्स कंप्लीट लैक ऑफ ट्रस्ट इन द करेंसी, द लॉज एंड द एंटायर किंगडम, रोमन एम्पायर अल्टीमेटली फेल। Now we know being an emperor doesn't mean you are qualified enough to run your kingdom. You see, करेंसी डिबेस करते वक्त रोमन एम्परर्स को स्टॉक टू फ्लो रेशियो का कॉन्सेप्ट नहीं पता था। इसका मतलब होता है किसी भी एसेट का करंट क्वांटिटी डिवाइडेड बाय एनुअल प्रोडक्शन। रिमेंबर एपिसोड 1 में हमने सोचा था कि अगर किसी भी आइटम को करेंसी बना सकते हैं तो पत्थर को क्यों नहीं बना सकते। इसलिए नहीं बना सकते क्योंकि हर कोई पत्थर उठा लेगा और अपने आप को अमीर बोलने लगेगा। इसीलिए स्टॉक टू फ्लो रेशियो का हाई होना जरूरी है ताकि करेंसी हमेशा स्कैरसिटी में रहे, तभी उसकी वैल्यू रहेगी। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड का स्टॉक टू फ्लो रेशियो अराउंड 65% है। कल को अगर एक काफी कम हो जाए, इसका मतलब ये कि गोल्ड का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, एंड जिस चीज की सप्लाई ज्यादा हो जाती है अल्टीमेटली उसकी वैल्यू कम हो जाती है एंड इन्फ्लेशन इंक्रीज हो जाती है। इसीलिए जब जब सरकारों ने अपनी मर्जी के अनुसार बहुत सारे नोट्स प्रिंट किए, उनके कंट्रीज में इन्फ्लेशन इंट्रोड्यूस हुआ। कोविड के दौरान यूएस गवर्नमेंट ने इतना पैसा प्रिंट किया जितना उन्होंने लास्ट 200 सालों में नहीं किया। एज अ रिजल्ट उनकी इन्फ्लेशन जो 1 to 2% थी वो 8 to 9% जंप करी। Roman emperors simply failed to understand the difference between money and wealth. Economic growth या फिर GDP comes from the value of goods and services produced in an economy, and that is the actual wealth. You see, prices are not just arbitrary numbers. Prices are a signaling system that reflects balance between demand and supply. Inflation के दो बड़े कारण हैं। पहला, demand pull inflation, मतलब लोगों के पास जब ज्यादा पैसा होता है तो वो सेम प्रोडक्ट्स के लिए ज्यादा डिमांड क्रिएट करते हैं, रिजल्टिंग इन अ कॉम्पिटिशन अमंग बायर्स। इसको देखकर सेलर अपना प्राइस बढ़ा देगा और सिर्फ वही लोग खरीद पाएंगे जो ज्यादा पैसा पे करने को रेडी है। दूसरा होता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, मतलब प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल का कॉस्ट है वो ज्यादा हो चुका है एंड वो एक्स्ट्रा कॉस्ट सेलर बायर पर पास कर देता है। फॉर एग्जांपल, अगर क्रूड ऑयल महंगा हो जाए तो उससे बनने वाले प्रोडक्ट्स महंगे हो जाएंगे। वो बात अलग है कि जब वो सस्ता होता है तो भी हमारे यहाँ तो वो महंगे ही मिलते हैं। और अर्लियर एपिसोड में मैंने एक एग्जांपल से समझाया था, मान लो आपको 100 किलो व्हीट बेचना है बट उसमें से 50 किलो व्हीट चूहे खा जाएं, तो अब आपका सेलिंग प्राइस पर केजी डबल करना पड़ेगा, तभी आप अपना पूरा कॉस्ट रिकवर कर पाओगे और सेम प्रॉफिट जनरेट कर पाओगे जो 100 किलो बेचकर करने वाले थे। तो चीजों के बढ़ते घटते दाम एक्चुअली इकोनॉमी की डिमांड एंड सप्लाई को दर्शाते हैं, एंड रोमन एम्परर्स ने डिबेसमेंट एंड फिक्स प्राइसेस करके इस प्राइस सिग्नलिंग सिस्टम को ब्रेक कर दिया। रोमन एम्परर्स के पास अगर कोई समझदार इकोनॉमिस्ट होता तो वो उन्हें यही एडवाइस करता कि सिंपली अपने करेंसी कॉइन्स को बढ़ा देने से वेल्थ इंक्रीज नहीं हो सकती। फॉर एन इकोनॉमी टू ग्रो वी नीड स्टेडी डिमांड। जब लोगों के पास पैसा होगा तो वो गुड्स एंड सर्विसेज खरीदेंगे और उनकी डिमांड क्रिएट करेंगे। ये पैसा बिजनेसेस के पास जाएगा इन फॉर्म ऑफ सेल्स एंड प्रॉफिट। बिजनेसेस वो पैसा री इन्वेस्ट करेंगे अपना प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए ताकि वो फ्यूचर की डिमांड को केटर कर पाए। जब बिजनेसेस बड़े होंगे तो ज्यादा जॉब्स क्रिएट होंगी, और ज्यादा जॉब्स क्रिएट होगी तो मार्केट में नए कंज्यूमर्स बनेंगे जो इन टर्न ज्यादा गुड्स की डिमांड करेंगे। एंड इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए ये साइकिल होना बहुत जरूरी है। इस साइकिल का बाय प्रोडक्ट बनता है इन्फ्लेशन। जब गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड क्रिएट होती है तो इन्फ्लेशन पैदा होता है। उस डिमांड को मीट करने के लिए फ्यूचर में जब प्रोडक्शन इंक्रीज होता है तो हम सप्लाई को इंक्रीज करके इंश्योर करते हैं कि हम हाइपर इन्फ्लेशन में ना जाएं। और मान लो इसका एकदम उल्टा हो जाए, इन्फ्लेशन इज नाउ जीरो,
आपके पास कोई वजह नहीं बचेगी अपना पैसा खर्च करने की, क्योंकि आपको ये डर नहीं है कि कल के दिन इसकी परचेजिंग पावर कम हो जाएगी। इकोनॉमिक ग्रोथ आती है इन्वेस्टमेंट एंड कंजम्पशन से। वी वांट पीपल टू आइदर इन्वेस्ट मनी और स्पेंड मनी। मार्केट में डिमांड सिग्निफिकेंटली घट जाएगी, डिमांड घटेगी तो बिजनेसेस कमाएंगे नहीं, बिजनेसेस कमाएंगे नहीं तो जॉब्स नहीं क्रिएट होगी। दैट मीन्स वी नीड इन्फ्लेशन फॉर द इकोनॉमी टू ग्रो। इन्फ्लेशन इज अ डबल एज्ड स्वॉर्ड, इट्स लाइक अ फ्लोइंग रिवर। अगर इसका बहाव बहुत तेज है तो बाढ़ आ जाएगी और बर्बादी होगी, और इसका बहाव बहुत कम है तो गांव में इतना पानी ही नहीं पहुंच पाएगा कि सब लोग हेल्दी रहें। इसीलिए कंट्रीज के सेंट्रल बैंक्स के पास ये जिम्मेदारी होती है कि अपने कंट्री का इन्फ्लेशन टारगेटेड रेंज के अंदर ही रखें, और वो करने के उनके पास कपल ऑफ मेथड्स हैं। जैसे रेपो रेट। रेपो रेट एक वो इंटरेस्ट रेट होता है जिस रेट पर बैंक्स आरबीआई से लोन लेते हैं। आरबीआई को अगर इन्फ्लेशन इंक्रीज करना है तो वो रेपो रेट को डिक्रीज कर देगा, ताकि बैंक्स को आरबीआई से मिलने वाला लोन सस्ता हो जाए, तो आगे वो लोगों को और बिजनेसेस को भी सस्ते में लोन दे पाएंगे, रिजल्टिंग इन अ चीप कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कुछ यही किया था आरबीआई ने कोविड के दौरान, जब रेपो रेट को 4% पे गिरा दिया था। होम लोन के रेट 6 to 6.5% हो गए थे। कई लोग जिन्होंने सस्ते में होम लोन लिया, वो पैसा गया अल्टीमेटली बिल्डर्स को, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को, एंड इकोनॉमी में इस तरह से लोगों के पास ज्यादा पैसा आया। और आरबीआई को अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है तो वो रेपो रेट बढ़ा देगा। अब बैंक्स को अगर आरबीआई से महंगे में लोन मिल रहा है तो बिजनेसेस को लोन हायर इंटरेस्ट रेट पर मिलेगा, जिस वजह से बोरोइंग कम हो जाएगी, मार्केट में पैसा रिस्ट्रिक्ट होगा, एंड जब लोगों की जेब टाइट होती है तो वो ज्यादा खर्चा नहीं करते हैं। अनदर वे टू बूस्ट इन्फ्लेशन इज टू प्रिंट मोर मनी, बट कोई भी सेंसिबल नेशन अनलिमिटेड मनी प्रिंट नहीं कर सकता है। इट कम्स एट अ कॉस्ट। वो प्रिंटेड मनी बिकम्स न्यू डेट फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट। दिस इज व्हाई इन्फ्लेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर एन इकोनॉमी टू ग्रो। बट आई रियली होप कमेंट्स में कोई ये ना लिखे कि आम आदमी फालतू ही कंप्लेन करता है, महंगाई तो अच्छी चीज है। क्योंकि महंगाई अगर टारगेट में हो तो ही अच्छी चीज होती है। महंगाई जब टारगेट से बढ़ जाए तो आपकी सेविंग्स ड्रेन होना स्टार्ट हो जाएंगी, एंड आपका फाइनेंशियल फ्यूचर रिस्क पर आ जाएगा। दिस वॉज मनी माइंडेड मनदीप। प्लीज सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज एंड ऑल्सो वॉच प्रीवियस एपिसोड्स ऑफ मैन वर्सेस मनी। गुड बाय।